हेलो एट क्लास। लास्ट वीडियो में हमने 2.3 के 1 2 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम 4th से स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखना, वही मेथड वही रूल यूज़ होंगे इसमें भी। वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट नंबर है, उसकी 1 डिजिट 3 टाइम्स है अदर डिजिट की। तो हमने क्या किया, कोई एक ले लिया वंस प्लेस डिजिट, मान लो हमने ले लिया x, तो टेंस प्लेस डिजिट, क्योंकि 3 टाइम्स थी दूसरी डिजिट तो इसलिए x का 3 टाइम 3x हो गया, तो टेंस प्लेस की डिजिट होगी 3x। अब इन दोनों से नंबर, आपने थर्ड क्वेश्चन में भी किया था, नंबर बनाना है तो टेंस प्लेस डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और वंस प्लेस डिजिट को 1 से करते हैं। ठीक है, तो ये 3x मल्टीप्लाई 10 30x हो गया, प्लस x 31x। उसके बाद उसने कहा है इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर। इंटरचेंज का मतलब होता है जो डिजिट्स हैं उनका प्लेस चेंज कर दें। जैसे कि 89 है उसको बना दें 98, 32 है उसको बना दें 23। ऐसे ही कहा कि उसने है ना जो आपके पास नंबर है उसकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। और फिर जो इंटरचेंज करने वाला नंबर बना उसको ओरिजिनल नंबर यानी जो पहले नंबर था उसमें ऐड कर दिया, तो आपको 88 मिला। आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, हमने इंटरचेंज कर दिया, यहाँ 3x है, इसके प्लेस पे आ जाना चाहिए x, ये आ गया x, और 3x चला जाएगा x के प्लेस पे, यानी कि ये हो जाएगा 10x प्लस 3x, 10x प्लस 3x 13x। तो उसने कहा था कि जो रिजल्टिंग नंबर आएगा, जैसे कि यह आया हमारा और ओरिजिनल नंबर है ये, इन दोनों का सम 31x प्लस 13x, इन दोनों का सम किसके इक्वल है 88 के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। अब इसको सोल्व कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ भी रख सकते हैं इसमें या यहाँ रख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। एक लड़की है शोबो, उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम है, किससे? शोबो की एज से। अब हमें तो शोबो की एज ही नहीं मालूम, तो हमारे पास एक ही रूल है, लेट कर लेंगे शोबोज प्रेजेंट एज। तो क्या लिखा हमने, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शोबो x ईयर। अब जो लड़की है इसकी जो मदर है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, इस हिसाब से शोबो की एज से 6 टाइम्स थी, तो x का 6 टाइम कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, उसके बाद उसने कहा शोबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ का मतलब आज से 5 साल बाद कितनी एज हो जाएगी शोबो की। अगर आज x ईयर की है तो 5 ईयर के बाद होनी चाहिए x प्लस 5, विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो उसने कहा है कि जो शोबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। देखो यहाँ पे ये शोबो की प्रेजेंट एज है, ये मदर की प्रेजेंट एज है, लेकिन उसने कहा है कि अगर हम 5 साल बाद शोबो की एज देखें यानी x प्लस 5, तो जो मदर की प्रेजेंट एज है उसकी 1/3 हो जाएगी। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये आएगा क्योंकि लिखा हुआ था मदर्स प्रेजेंट एज की 1/3, तो मदर्स एज है 6x, इसका 1/3 हो गया 1/3। इसको सोल्व कर देंगे, 3 2 यानी 2x, यहाँ आ जाएगा 2x इक्वल टू में x प्लस 5, x को साइड चेंज कर देंगे, 2x माइनस x इक्वल टू 5, 2x माइनस x ये हो गया x इक्वल टू 5। तो 5 ईयर्स आ जाएगी शोबो की एज, और मदर की 5 × 6 यानी कि हो जाएगी 30 ईयर्स। ओके, अब कई बार हमें लगे कि यार ये हमारा क्वेश्चन शायद रॉन्ग है,
तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं 5 ईयर के बाद वो लड़की कितने साल की है, प्रेजेंट एज 5 ईयर, और 5 के बाद कितनी हो जाएगी 10, और मदर की प्रेजेंट एज है 30, इसका 1/3 करें 30 का तो 30/3 यानी 10। तो यही तो कंडीशन उसने दी थी कि 5 ईयर के बाद उस लड़की की एज मदर की प्रेजेंट एज की 1/3 हो जाएगी। तो इसका मतलब आपका आंसर राइट है 5 ईयर्स। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है रिजर्व फॉर ए स्कूल, स्कूल के लिए अलॉट हुआ है इन माहौली विलेज, किसी माहौली विलेज में, गांव में। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4, यहाँ पे रेशो दे रखी है 11:4। इसका मतलब लेट कर लेंगे लेंथ को 11x और ब्रेड्थ को 4x। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। अब जो गांव की जो पंचायत है उन्होंने 75,000 रुपीज़ खर्च किए हैं फेंसिंग में। फेंसिंग का मतलब होता है उसकी जो चारों तरफ की जो बाउंड्री है, जो हमारी ये बाउंड्री होती है, इसको मान लो कोई वॉल बना दी या कोई रस्सा बांध दिया, इस तरह से इसके चारों तरफ 4 वॉल्स लगा दी मान लो, और उसमें टोटल कॉस्ट आई 75,000। 1 मीटर की कॉस्ट दे रखी है 100। तो अगर हमें ये पता लगाना हो कि ये जो बाउंड्री है ये कितनी लंबी है, टोटल इसकी लेंथ कितनी है, तो हम जितने हमने विलेज वालों ने पैसे खर्च किए वो उसको अगर हम जो 1 मीटर का रेट से उसे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी इतनी लंबी उसकी बाउंड्री थी। यहाँ लिखा भी है मैंने टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री 750। अब जब आपको ये पता चल गया कि ये बाउंड्री इतनी लंबी है तो आप आराम से आइडिया लगा सकेंगे रेक्टेंगल की क्या चीज़ है, ये पैरामीटर है, और पेरीमीटर जो है वो आपको मालूम है 2 × L+B होता है। लेंथ आप ले चुके हैं, ब्रेड्थ आप ले चुके हैं, फार्मूले हम पुट करेंगे और 750 के इक्वल रखेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू को इस यहाँ इंसर्ट कर देंगे, यहाँ कर देंगे, आपको लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन 7, और नेक्स्ट पेज पे है क्वेश्चन 8। ये थोड़े से अलग पैटर्न पे हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर अभी करेंगे तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं 2 क्वेश्चन अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। 9th क्वेश्चन से आप देख सकते हो, क्योंकि 9th और 10th ये दोनों हम पहले पैटर्न पे कर चुके हैं। 9th सम है, ए ग्रैंड फादर इज 10 times ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। एक दादाजी हैं, वो अपनी पोती से यानी ग्रैंड डॉटर से 10 times बड़े हैं। आपको पता है वो लड़की कितनी साल की है? यस, बिल्कुल सही कहा आपने, x ईयर्स की है। तो हमने डॉटर, ग्रैंड डॉटर को ले ली एज x ईयर्स। तो इसके हिसाब से ग्रैंडफादर कितने हो जाएंगे? उन्होंने कहा था 10 times हैं, यानी कि x का 10 टाइम कितना हो जाएगा? 10x। ठीक है। अब उसने कहा है ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, लेकिन अगर देखा जाए तो वो जो दादाजी हैं वो उससे 54 ईयर बड़े हैं। फाइंड ईयर प्रेजेंट एज। तो हमने क्या किया, दादाजी की एज तो 10x हमने लिखी है, जो लड़की है उसकी एज है x। अगर हमें दादाजी और इस लड़की की एज को इक्वल करना है तो क्या करेंगे? 54 प्लस कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि उसने कहा कि दादाजी की जो एज है वो उससे 54 बड़ी है। अगर लड़की में हम 54 ऐड करें तभी तो इक्वल एज आएगी। ये हो गया। इसके बाद यहाँ से x को चेंज करेंगे, 10x - x 9x हो जाएगा। फिर x की वैल्यू निकाल देंगे, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ कर देंगे, दोनों की एज आ जाएगी। उसके बाद लास्ट सम है, अमन एज इज 3 times हिज सन एज। जो अमन की एज है वो 3 times है अपने बेटे की एज से। तो यहाँ पे भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। मान किसकी एज आपको लेट करनी पड़ेगी? यस, सन की। तो सन की एज आप लेट कर लेंगे x, तो अमन की एज की हो जाएगी 3 times ऑफ सन, यानी कि सन की एज x है, उसका 3 टाइम होगा 3x। तो 3x हो गया। 10 ईयर एगो, यहाँ पे एगो से आप कंफ्यूज मत होना। 10 ईयर एगो ही वॉज 5 times, वाज भी आ गया और एगो भी आ गया, टाइम्स हिज सन्स
एज। इसको आप खुद ट्राई करना। इसके अंदर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। एगो का मतलब होता है बिफोर, पहले, मीन्स सब्ट्रैक्शन। अगर हम कहें कि 10 साल बाद मेरी एज इतनी हो जाएगी तो हम 10 प्लस करेंगे। अगर कोई कहे कि 10 साल पहले मेरी एज इतनी थी, 10 साल पहले यानी कि 10 ईयर एगो या बिफोर 10 ईयर, तो हम 10 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मान लो कि बेटे की हमने x ली और अमन की हो जाएगी 3x। 10 ईयर एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। अब 10 साल पहले की एज की बात हो रहा है, तो बिफोर 10 ईयर इसकी एज ये हो जाएगी और इसकी एज ये हो जाएगी ये। लेकिन उसने कहा था कि 10 ईयर से पहले ही वॉज 5 टाइम ऑफ सन्स एज, यानी कि उसने कहा था कि अमन की एज 10 साल पहले बेटे की एज की 5 टाइम थी, यानी इक्वल टू 5। इसको सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 7 और 8 को छोड़ के आज आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे और 7, 8 को हम कल करेंगे। ओके, थैंक्स।